इन्फ्लुएंस देखे भारतीय गवर्नमेंट का, S-400 उन्होंने लिया है, टर्की ने लिया तो उस पर सैंक्शंस थे, भारत ने लिया तो उस पर उन्होंने चुप कर गए कि आज कहते हैं पता नहीं इस मुल्क का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी में लगे हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, वीडियो में आप देखेंगे किस तरह पाकिस्तानी एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत का महत्व पूरी दुनिया और ख़ास तौर से अमेरिका के लिए कितना अधिक है। भारत ने बहुत ही चालाकी से चाइना से अपनी दुश्मनी को अमेरिका को बेचा है। अमेरिका की हर बड़ी कंपनी को भारतीय संभाल रहे हैं। ऐसा कहा जाना गलत नहीं होगा कि भारतीयों ने अमेरिकी को गुलाम बना लिया है, जिनके बिना अमेरिका का गुजारा मुमकिन ही नहीं। भारत के लिए अमेरिका ज़रूरी है, लेकिन भारत की ज़रूरत अमेरिका को है, वे किसी से छिपी नहीं है। बात करें पाकिस्तान की तो पाक फौज के चीफ कुछ पैसों के लिए मुल्क सलाम पेश कर रहे हैं। भारत ने अपने रसूख से चाइना के जहाज़ को भी श्रीलंका में लैंड नहीं होने दिया, जो पोर्ट खुद चाइना का है, लेकिन भारत की परमिशन के बिना इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या आप चाइना को भारत की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी? वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमने देखा कि जो चाइना का जहाज जो श्रीलंका में इस वक्त, उसके ऊपर बड़ी बात की जा रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि भारत उसके ऊपर नाराज है, उसने कहा है श्रीलंका को, दूसरी तरफ से अमेरिका ने भी शायद कुछ और कहा है, बल्कि मैं कुछ और भी देख रही थी कि किसी और कंट्री का भी आया हुआ था। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि ये बीच में एक और झगड़ा क्या हो गया शुरू? देखिए, एक तो चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, पहले ही वो मौजूद है और उसपे लेकिन दो चीजें तशवीशनाक है। इस वक्त श्रीलंका की सबसे ज्यादा जो इमदाद कर रहा था वो भारत कर रहा था, और दूसरी तरफ उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है तो बड़े अरसे से यहाँ वॉशिंगटन डीसी में IMF के साथ बातें उनकी चल रही थी। तो जाहिर फिर जो दो लोग उनको एक तो भारत उनको पैसे दे रहा है, इमदाद दे रहा है इस वक्त, और दूसरा जो अमेरिका IMF है वो उनको पैसे दे रहा है। तो इन सर्कमस्टांसेस में चाइना का वहां जाके जो शिप खड़ा हुआ है उनके, उसने वाकई ही पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर दिया और श्रीलंका को पुट इन अ वेरी हार्ड सिचुएशन। अब वो अमेरिका से जो पैसे आने हैं वो भी चाइना उनकी मदद नहीं कर रहा था, भारत आगे आना चाह रहा था, दोबारा श्रीलंका में आना चाह रहा था वो। तो उसमें श्रीलंका इज इन अ वेरी बैड सिचुएशन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल उस पूरे रीजन में, इंडियन ओशन में है, ताइवान के हवाले से वो बहुत टेंस चल रही है इस वक्त एवरीथिंग। अच्छा सर, अगर इसको हम इस तरह देखें कि इस पे, क्योंकि चाइना और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात इंडिया के, लेकिन चाइना को आप जानते हैं कैसे ताल्लुकात। तो इस वक्त आप इंडिया इसको किस नजर से देख रहा है? क्या वो अमेरिका का साथ देगा? वो चाइना क्या क्या सोच रहा है? अमेरिका इंडिया अपना तो उनके मुतालिक आपका क्या ख्याल? पिछले तकरीबन जो मैंने देखा है 3 से दूर अमेरिका के अंदर, दे वर कंप्लीटली इन द पॉकेट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे इस वक्त अमेरिकन जो सिस्टम सारा, मैं तो यहां तक कहूंगा कि इन्होंने हमारे दो कम्युनिटीज, ज्यूइश और इंडियन, दे हैव मेड देम हॉस्टेज। हॉस्टेज से मुराद ये है उनकी, देखें पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स देखें, यहाँ पे हर फॉर्च्यून 500 कंपनी का CEO देखें, तो वो तो पूरे नर्व सिस्टम पे, जिस तरह ज्यूज आके उन्होंने हर चीज, फाइनेंशियल वॉल स्ट्रीट और हर चीज पे कब्जा किया था, ऑलमोस्ट भारत भी इसी तरह ही है। और वो जो उनसे देखें, सबसे बड़ी मिसाल लेता हूं, उनकी इन्फ्लुएंस देखें भारतीय गवर्नमेंट का। S-400 उन्होंने लिया है, टर्की ने लिया तो उस पर सैंक्शंस थे, भारत ने लिया तो उस पर उन्होंने चुप कर गए। रशिया पे उन्होंने सैंक्शंस लगाई हैं, भारत खुल खुला के वहां से क्रूड ऑयल लेता रहा है, बल्कि क्रूड ऑयल खरीद के रिफाइन करके आगे बेचता रहा है, पैसे बनाता रहा है। लेकिन अमेरिका खामोश है, सिर्फ इस वजह से खामोश है कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी दुश्मनी चाइना की जो है वो अमेरिका के हाथों बेची है। और वो इसीलिए पॉसिबल होता है जब आपको अंदर से सपोर्ट हासिल हो। तो इस वक्त उस रीजन में अमेरिका समझता है कि भारत, इंडिया इज द ओनली कंट्री कैन प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट एंड कैन हेल्प अस अगेंस्ट चाइना। ये है कि अभी कुछ दिन पहले अमेरिका से बात की थी जनरल कमर जावेद बाजवा ने, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान में। इसके साथ साथ अभी एक ताज़ा खबर ये आई है कि उन्होंने आज सऊदी अरेबिया और UAE को कॉल करके उनको ऑन बोर्ड लिया है और कहा है कि हमें आप लोगों से भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। और ये भी साथ खबर आ रही है कि कुछ दिनों में इससे रिलेटेड कोई खुशखबरी आ सकती है। क्यों एक आर्मी चीफ क्यों मतलब उनको कॉल करनी पड़ रही है एक गवर्नमेंट के होते हुए? क्या वजूहात है? क्यों ट्रस्ट डेफिसिट है? दुनिया क्यों ट्रस्ट नहीं करती? हमारे जो, ठीक है एक वीक डेमोक्रेसी है, लेकिन है डेमोक्रेसी, लेकिन वो डायरेक्ट जाकर
आर्मी चीफ से ही बात करते हैं, वो चाइनीज़ एम्बेसडर की बात हो, अमेरिकन की बात हो, या IMF के लोगों की हो, या फिर सऊदी अरेबिया और UAE की बात हो, या चाइना से पैसे लेने की बात हो, ये सारी चीज़ें क्यों कर हमारे आर्मी चीफ को करनी पड़ती है। डिटेल में बात करते हैं कि ये अफ़सोसनाक मैं क्यों कहता हूँ, ये अनफॉर्च्यूनेटली हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो होती हैं, वो इमरान खान साहब की हो या फिर मौजूदा, ये मतलब हम खुद कहते हैं कि यार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, लेकिन फिर ऐसे मौक़े आते हैं कि अमेरिका बात नहीं सुनता, IMF बात नहीं सुनता, सऊदी अरेबिया बात नहीं सुनता, चाइना बात नहीं सुनता, UAE बात नहीं सुनता। तो फिर आर्मी चीफ को जब लगता है कि यार हालात बहुत ही ख़राब हैं, तो वो आके और मतलब चीज़ों को सँभालने की कोशिश करते हैं। ऐसी चीज़ें इमरान खान साहब ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया था कुछ दिन पहले, और अफ़सोस के साथ कि ये चीज़ इमरान खान साहब भी यही सेम चीज़ करते रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा करवाते रहे, या जो भी कहें आप इसको, आर्मी चीफ से ये चीज़ें उन्होंने भी करवाई हैं, और अनफॉर्च्यूनेटली अभी भी ये चीज़ें हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि क्योंकि कुछ कंडीशंस थी, जो दोस्त ममालिक कहते हैं, यानी जो हम कहते हैं कि हमारे दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने कहा था कि अगर आपको IMF पैसे देता है, तो हम आपको फिर पैसे दे सकते हैं। उसके साथ IMF ने ये कंडीशन लगाई कि भई आपको क्या सऊदी अरेबिया पैसे दे रहा है, क्या UAE पैसे दे रहा है, क्या चाइना पैसे दे रहा है। तो अगर वो उनकी तरफ से कोई क्लैरिटी आती है, तो हम वो करेंगे। मतलब एक अजीब किस्म की सिचुएशन। हालाँकि इससे पहले IMF ने कहा था कि आप लोग पैसे नहीं ले सकते चाइना से स्पेशली। उन्होंने सख्ती से मना किया था, और CPEC को भी उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, और हमने देखा मुख्तलिफ़ मौक़ों पे, मुख्तलिफ़ टाइम्स पे कि वो कहते हैं कि एक तो IMF का पैसा CPEC में नहीं लगेगा, और द सेकंड थिंग इज़ जो आप लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, वो हमारे साथ आप लोग शेयर करेंगे। और चाइना ये सख्ती से कहता है कि भई आपने ये चीज़ नहीं करनी, हमारी कोई चीज़ IMF के साथ शेयर नहीं करनी। इमरान खान साहब ने खैर वो सारा कुछ भी किया। आज कहते हैं पता नहीं इस मुल्क का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी में लगे हुए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।